नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में जिस तरह से खाद की कमी और बीज की कमी से किसान एक तरफा जूझ रहे हैं, उसको लेकर मीडिया के तीखे सवाल पर क्या जवाब दिया है जिला कृषि पदाधिकारी संजय सिंह ने, वो हम आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं। बता दें कि संजय जो सिंह है वो यहाँ पर जिला कृषि पदाधिकारी हैं। उनका इंटरव्यू सुनिए, किस तरह से किसान अभी परेशान है, खासकर गेहूं की जो खेती चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि किसानों को जगह जगह बीज नहीं मिला है समय पर। वैसे खासकर खाद की कमी से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आक्रोशित हैं। उनका ये कहना है कि अगर समय पर कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग खेती कैसे करेंगे। इन सभी बातों पर हम इंटरव्यू हमने लिया है जिला कृषि पदाधिकारी का, वो हम आपको सुनाते हैं। सभी किसानों के लिए इंटरव्यू सुनना जरूरी है। सभी किसानों के लिए फायदा है कि कृषि पदाधिकारी ने क्या कहा है आने वाले दिनों के लिए, और कृषि पदाधिकारी ने क्या कहा है किसानों के लिए, यह सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू सुनाते हैं, सभी लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस तरह से किसान परेशान है, कहीं ना कहीं लगातार किसानों को जो परेशानी हो रही है, तो ऐसे में सोचने की भी जरूरत है। आइए क्या सुनाते हैं। अभी ये जो गेहूं का जो बीज दे रहा है, कितना दे रहा है और कितने किसान हैं और किस आधार पर आप दे रहा है? ये आदेश है कि किसान स्वयं या कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार के सहायता से आवेदन करते हैं और उनके आवेदन के आधार पर किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक उसको जांच कर उसको अनुमोदित करते हैं। फिर वह प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लॉगिन पर प्रसारित होता है और वहाँ से फिर जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ से OTP जाता है, जिसके आधार पर किसान अपना OTP नंबर लेकर हमारे किसान भवन में, जहाँ से हमारे सरकार द्वारा बीज का वितरण किया जा रहा है, अपना फिंगरप्रिंट के माध्यम से बीज को प्राप्त करते हैं। अभी स्थिति ये है कि हो रहा है और हजारों किसान हैं, तो OTP का जो मामला है, तो कितना किसान को आप दे पाइएगा बीज? नहीं, जो उनका लक्ष्य है, जिस प्रखंड का जितना लक्ष्य है, जैसे हमारे पूरे राज्य का जो पूरे दरभंगा का जो उसमें 10 साल से कम की अवधि का करीब 6,500 क्विंटल का लक्ष्य है हमारा, जिसमें हमारा 2200 क्विंटल के आसपास बीज प्राप्त हो गया है। बाकी बीज हमारा रास्ते में है और उतना जितना हमारा लक्ष्य है उतना हम लोग 100% बंटवारा किसानों के बीच में करेंगे। और जो अभी आप कह रहे हैं 150 है, वो रास्ते से आ रहा है और ये बीज का तुरंत उसका स्टॉक का जो है हम लोग भरपाई कर रहे हैं। सर, अचानक इतना भीड़ हो जाने का क्या कारण होगा, क्योंकि लोग काफ़ी आपस में परेशान है वहाँ पर? अब ये देखिए, किसानों को तो हम लोग OTP दे दिए, थोड़ा फिंगर प्रिंटिंग में हो रहा है, इसमें किसानों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य रखेंगे और एक साल लेंगे तो सबको बीज मिलेगा जितने किसान हमारे आए हुए हैं। क्योंकि OTP हम लोग उसी तरह से छोड़ रहे हैं, 10-20% हम लोग ज़्यादा छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत किसान होते हैं जो उसमें आवेदन कर देते हैं लेकिन नहीं लेते, इसलिए हम लोग 10-20% ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो किसान भाइयों को इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखिए, ये भीड़ इसलिए होती है कि हर आदमी चाहता है कि पहले मुझे मिल जाए, तो इसको थोड़ा आपस में संयम रखना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, जो जिनके भी आए हैं और जो हमारे बीज वितरण केंद्र तक पहुँच रहे हैं, उनको लक्ष्य जितना है इस जिले का, उसके अनुसार उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें किसान सलाहकार का भी महत्व रखता होगा, क्योंकि वो ही बुलाते हैं किसानों को कि आज आ रहा है बीज। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि हम इस पंचायत से आए हैं और किसान सलाहकार हमें बुलाए हैं। किसान सलाहकार का काम है ये सूचना देना कि बीज वितरण हो रहा है और जिनको OTP आ गया है वो आप बीज वितरण केंद्र पे आ जाएं। उस हिसाब से किसान भाई लोग आ गए हैं। अब किसान भाई को थोड़ा, मैं कहा ना कि फिर धैर्य रखना है, सबको बीज मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा, कल अगर बीज मेरा रात में आ जाता है तो कल से फिर मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए उनको बिल्कुल अधीर होने की जरूरत नहीं। कितना ऑर्डर दिए हैं? मैं तो बताया ना, कोई 6600 क्विंटल है हमारा, को क्या कहते हैं, 10 साल से कम का वेराइटी के लिए, सब मिला के 7300 क्विंटल का 7300। पूरे 18 प्रखंड? जी जी। कहाँ पर? 18 प्रखंड? जी जी। अच्छा, खाद का क्या है स्थिति? खाद की स्थिति ये है कि अभी हम लोगों को अक्टूबर के से लेकर नवंबर के बीच में 10 दिनों तक हमारा खाद बिल्कुल नहीं आया, खास DAP, जिस वजह से काफ़ी यहाँ पे जो है स्कार्सिटी की स्थिति बन गई थी। परंतु हम लोगों के प्रयास से और सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से 824 मैट्रिक टन हमारा जो है सो प्रथम सप्ताह में आया। उसके बाद फिर हमारा 1100 मैट्रिक टन आया और अभी 1100 मैट्रिक टन हमारा खाद 1-2 दिन के अंदर और आने की संभावना है। उसके अलावे हम लोग निरंतर
स्तर से समन्वय कर, और वहाँ से आश्वासन है कि उसके बाद 2000 मेट्रिक टन के आसपास हम लोगों को और खाद उपलब्ध कराया जाएगा। कल हमारे जिला पदाधिकारी के द्वारा सचिव कृषि को एक पत्र भी लिखा गया है जिसमें 4000 मेट्रिक टन डीएपी या एनपीके की मांग की गई है। सर खाद आप लोगों को खाद की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए सरकार ने सबसे पहला तो ये कदम उठाया है कि जितने भी हमारे कृषि समन्वयक थे सबको वो अधिकार दे दिए गए हैं जो कि एक दुकानदार पे कार्रवाई करने के लिए उन्हें सक्षम बनाता है, मतलब कि उर्वरक निरीक्षक के अधिकार सबको दे दिए गए हैं। आप लोग भी घूमने के क्रम में देखते होंगे कि हमारे कृषि समन्वयक अपनी उपस्थिति में खाद का वितरण कराते हैं जिससे कि हम लोग सही मूल्य पे किसानों को खाद उपलब्ध करा सकें। उसके अलावा हमारी जो जिला स्तर की भी जो हमारी टीम है वो भी निरंतर घूमते रहती है। हमारे 3 एसओ हैं, उसके बाद हमारे कुछ उर्वरक निरीक्षक हैं, और मैं भी आपको बता दूँ एक दिन मैंने भी एक खाद की गाड़ी पकड़ी है, तो मैं भी निरंतर इस पर निगरानी रखता हूँ कि किसानों को सही मूल्य पे जो भी उर्वरक हमारे उपलब्ध हो रहे हैं वो मिलते रहे। सर कुछ बिल्कुल, आप देखिए, आप अभी देखिए, अभी हनुमान नगर आपका जो है पहले बुआई हुई, आप अगर मेरे आंकड़े देखेंगे तो आप देखिए मैं सितंबर से ही वहाँ पे डीएपी में उपलब्ध करा रहा था, और अभी अगर आप जिले के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सर कि आप डीएपी कैसे दे दिए हनुमान नगर को। इसलिए क्योंकि पहले उनको दिए हैं तो अब वहाँ ख़त्म हो गया है। अब हायाघाट आपका क्या कहते हैं बहेरी है, बहादुरपुर है, या इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखिए फिर आपको कुशेश्वर पूर्वी, वहाँ पे भी आप पहले खेती शुरू होती है, वहाँ भी हम लोगों ने खाद को मुहैया कराया है, वहाँ भी बीज वितरण का कार्य चल रहा है, यहाँ भी बीज वितरण का कार्य चल रहा है, और हम लोग हैं कि जितना जल्दी हो बीज वितरण को हम लोग समाप्त कर दें। और आप खुद भी देख रहे होंगे किसानों की अच्छी खासी भीड़ है, किसानों को हम लोग, और अभी बुआई का समय है इसीलिए हम लोग किसानों को वो उपलब्ध करा रहे हैं ताकि किसान जाकर अपने खेत में इसकी बुआई करें। क्या रेशियो क्या है गेहूँ का 40 किलो है प्रति किसान जी, लेकिन एक किसान को हम लोग अधिकतम 5 एकड़ के लिए देने का, लेकिन हम लोगों ने ये रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिले, इसलिए हो सकता है कि अधिकतम हम नहीं दें ताकि अधिक से अधिक किसानों को हम इसका लाभ दे सकें। खाद के लिए जो मंत्री जी बोले हुए थे कि फ्लाइंग स्क्वाड का गठन दस्ता, हाँ उड़न दस्ता, उसके बारे में कुछ आपको सूचना दी गई है क्या? नहीं, हमारे यहाँ उड़न दस्ता नहीं आई क्योंकि यहाँ से अभी उस तरह की शिकायतें नहीं प्राप्त हो रही होंगी, लेकिन राज्य स्तर से विभिन्न जिलों में जा रही है, और हो सकता जब उनको, क्योंकि वो हम लोगों को सूचना नहीं दी जाती, आपको खुद मालूम है कि उन्होंने कहा था कि गुप्त ढंग से भेजा जाएगा, तो अगर उड़न दस्ता जब आवश्यकता महसूस करेंगी राज्य सरकार तो यहाँ भी भेजेंगे। पटना से ही आएगा जी, उड़न दस्ता जब राज्य स्तर पर बनेगा तो पटना से ही आएगा।